अतुल, आपने बिल्कुल कहा था पहले पहले दिन के प्रोग्राम में, आपने कहा था ये वो टीम है जो 300 रन बना सकती है और इनके बॉलर 350 रन भी दे सकते हैं, वो हमें बिल्कुल याद है। बट अतुल, ऐसे टाइम पे अगर इस टीम को साथ चलना है तो इफ़ यू वर द बॉलिंग कोच, आप उनको क्या हिदायत देंगे जी? ऐसा क्या करो कि रिस्ट्रिक्ट कर लें, एटलीस्ट टोटल तो डिफेंड करें, क्योंकि स्ट्राइक बॉलर्स नहीं है, अटैकिंग बॉलर्स नहीं है, चाहे वो स्पिन, रिस्ट और पेस बॉलर्स हो। आपके व्यूज़? अब देखिए, जैसे मुंबई ने इतना बढ़िया अपना डिफेंड किया, देखिए, क्योंकि अच्छी विकेट थी, ड्यू भी था, फिर भी तो आपके गेंदबाजों के पास एक आधा गेंदबाज ऐसा होना चाहिए जो कि आपको 4 गोल्ड ओवर्स दे दे। अब शुरुआत में विकेट मिल जाए तो फायदेमंद है। सिराज, जो कि मुझे लग रहा था कि एक ऐसे वेपन है, उनको भी शायद मेंटालिटी उनकी चेंज हो चुकी है, क्योंकि एक आधे ओवर में, एक आधे मैच में अगर आप मार खा जाते हैं तो शायद कप्तान को कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि भाई आप हमारे विकेट टेकर हैं। तो मुझे लगता है कि उनको अगर बोले कि आप विकेट्स के पीछे जाएं तो मुझे लगता है कि शायद फायदा हो जाए। और अब जी से अब टॉपली है, उनके गेंदबाज हैं, वो उनसे मुझे उम्मीद थी, पर उन्होंने भी बहुत मार खाई है। आकाशदीप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, तो उसके बाद उनका अभी तक कहीं रंग नजर नहीं आया। तो उनकी जो मेन परफॉर्मर्स, जो की प्लेयर्स हैं, वो परफॉर्म नहीं कर रहे। एक आधे प्लेयर्स परफॉर्म कर रहा है, पर टीम एज अ टीम दे आर नॉट जेलिंग। ना, अतुल ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि आप चाहे कितने रन स्कोर करते रहें, पर जब तक आपके पास जज्बा नहीं है और आपके पास गूदा नहीं है कि कल के मैच में देखा गया, कल के जी। मैच में देखिए, आपने सेंचुरी बनाई, रोहित शर्मा ने सेंचुरी बनाई, लेकिन सूर्य कुमार कुछ नहीं कर पाए। तो और इसके अंदर बॉलिंग भी अगर आप देखेंगे, सामने वालों ने बिल्कुल रोक के खेले थे। जी। पहले अगर आप देखें तो मुंबई ने बॉलिंग बड़ी अच्छी की थी। नबी का पहला ओवर 6 रन, कोटजी 3 रन, मोहम्मद नबी फिर आए 9 रन और जसप्रीत बुमराह 6 रन पे है। बट इसकी एक सवालिया निकल के आता है कि जसप्रीत बुमराह जो वर्ल्ड के इतने बढ़िया बॉलर हैं, उनको वो बड़े बड़े स्टॉप गैप करके देते हैं। कभी चौथे ओवर में बहुत दिया, कभी 8वें ओवर में, फिर लास्ट के सेकंड लास्ट ओवर में दिया। अतुल, आपको ये स्ट्रैटेजी ठीक लगती है? और फिर नोएल के पास आते हैं और पूछेंगे कि अगर आप कोच हो, बॉलिंग कोच आरसीबी के, तो आपके क्या वो रहेंगे, स्पेशली द फर्स्ट 6 ओवर्स? अतुल, फर्स्ट पॉइंट। अपने पावर प्ले से 10 ओवर्स डाले हैं, उसमें 123 रन खाए और एक विकेट लिया सिर्फ पावर प्ले से। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, और वहां से गेम हाथ से निकलता चला जाता है। और मुझे लगता है कि अगर शुरुआत में आपके मेन स्ट्राइक बॉलर आपको विकेट लेते, जैसे आप देखिए बोल्ट है, उनकी एवरेज देखिए, शुरुआत में हमेशा विकेट लेके देते हैं, तो बाद में अगर आपका एक फेस खराब भी आ जाए, बट यू हैव एक्चुअली स्टार्टिंग ऑन अ गुड नोट, दैट दूसरी टीम बैकफुट पे आ जाती है, तो वो बैकफुट पे कौन डालेगा? आई एक्सपेक्ट सिराज टू डू दैट। सिराज टू डू दैट। नोएल, बट इज इट हैपनिंग? आपको लगता है सिराज के पास इतना कॉन्फिडेंस है जिस तरह से उनके रन पड़े हैं? नहीं, जैसा अतुल करेक्ट है कि सिराज थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट है, कि ही इज नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल, बिकॉज उनकी बॉलिंग जो है थोड़ी चेंजेस दिख रही है उनकी। बिकॉज पता चल रहा है उनकी बॉलिंग से कि काफी ऊपर डाल रहे हैं, या नहीं तो काफी शॉर्ट डाल रहे हैं। आई थिंक ही हैज टू स्टिक टू हिज ओल्ड ट्रिक्स, लाइक उनका बेसिक्स, लाइन एंड लेंथ, उसके बाद ट्राई करे। ये पहले ओवर से काफी ट्राई कर रहे हैं सिराज। एंड आई थिंक सिराज का एक मेंटालिटी है, आई हैव सीन हिम थ्रू द रणजी ट्रॉफी टीम की, जब मार्क आता है तो बैकफुट पे जाता है। दैट इज रॉन्ग मेंटालिटी। आई थिंक यू शुड हैव दैट पॉजिटिव एटीट्यूड कि नहीं, अगर एक ओवर या 2 ओवर मार्क है, थर्ड और फोर्थ ओवर यू शुड मेक ए कमबैक। That should be mentality. अबुल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली इन्होंने कि ये जब मार खाता है तो बैकफुट पे जाता है। इनफैक्ट मैंने इनका साउथ अफ्रीका वाला टूर खुद कवर किया था और देखा था, इनसे बात भी की थी। जिस तरह से इनको जब विकेट मिलती है तो इनका हौसला, इनकी ऊंचाई और कद बिल्कुल अलग हो जाता है। आपको ऐसा कोई इंस्टेंस आता है, नोल, बिकॉज ही बिलोंग्स टू मोर और लेस आपके एरिया से, आपने इनको कभी ऐसा देखा जब ये इनका बैड पैच हुआ और उसके बाद एकदम से उभर के आए, स्पेशली अर्ली डेज में, जो हमारे फैंस को नहीं पता होगा? अगर आप एक कोई इंसिडेंट शेयर करें, कोई एनेक्डोट। नहीं, द वे वो स्टार्ट किए उनकी जूनियर लेवल क्रिकेट, बिकॉज ही वाज पिक्ड अप फ्रॉम ए बॉलिंग सिलेक्शंस, ओपन सिलेक्शंस में से पिक किया है। दो चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन ज्योति प्रसाद थे, उनको पकड़ के डायरेक्ट जूनियर अंडर 23 की लाए। वहां से he started off very well. उसके बाद रणजी ट्रॉफी अंडर भरत एक 40 विकेट लिए। So I think that was the start, but I never felt कभी कि ये लड़का कभी ये फेज आएगा उसको। But रणजी ट्रॉफी, then the moment he went to play country के लिए खेला था,
काफी थी, but I never saw. But this is the moment. If you see the Asia Cup also, as you said, अगर विकेट मिले, he is a king. But जब मार खाता है तो बैकफुट पे जाता है वो. I don't know why. That is the most I weak think link in his bowling. अनमोल, ये जो सवाल है अबुल, आई डोंट नो व्हाई, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये एक स्पीडस्टर ही इसका एक आंसर दे सकता है। अतुल ने बड़ा मजेदार किस्सा सुनाया था। एक मैच में 24 रन पड़े थे, खैर 4 विकेट भी लिए थे। अतुल, आपने वो कमबैक ऐसे मोमेंट्स पे कैसे लिए? क्योंकि आपके क्लब लेवल मैचेस में और फर्स्ट क्लास मैचेस में भी आपने काफ़ी जज्बे से कमबैक किया था, जो सिबतें और कहानियां हमने सुनी है। अतुल, आपके व्यूज? अरे छोड़िए उस बात को, क्योंकि कमबैक तभी होता है कि जब आपको आपके पास लग्जरी हो कि आपकी सिचुएशन, आपकी पोजीशन सिक्योर हो। एंड एप्पल और ऑरेंजेस का कंपेयर करना आई थिंक इट्स अ डिफरेंट गेम। बट आजकल की जो T20 के हालात हैं उसमें यू हैव टू एक्चुअली be that mind, then you have to erase that and you know that your future is secure. If you're unsure about what's going to happen to you, आप अगला मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे, आगे सीजन में क्या होने वाला है, तब आप क्या होगा, आप डिक्लाइन पे चले जाएंगे। और फिर टीम मैनेजमेंट जो है, आपके मेंटल कोचेस जो है, उनका रोल आता है कि किस तरह से आपको कॉन्फिडेंस देके बोलते हैं कि यू आर आवर मेन मैन। अगर वो इंटरनेशनल स्टार नहीं भी है तो आप उसको बनाओ। तो प्लेयर जो होता है ना, बड़ा प्लेयर जो होता है, वो कप्तान और टीम बनाती है। सारे प्लेयर अच्छे होते हैं, पर कहाँ उसको देना है, किस तरह से कॉन्फिडेंस देना है, किस तरह से आपको की पोजीशंस में उसको बूस्ट करके। बेशक सारे प्लेयर अच्छे होते हैं, ये एक बड़ी अच्छी आपने बात की, सारे प्लेयर्स अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिन पर नजर रहती है, दर्शकों की भी, आलोचकों की भी, सबकी नजर रहती है। विराट कोहली, जाहिर है इस मैच में विराट कोहली पर सबकी नजर रहेगी, लेकिन एक खिलाड़ी और है जिस पर नजर रहने वाली है, और वो है अभिषेक शर्मा। बिल्कुल, आई थिंक बहुत बढ़िया प्लेयर है वो। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से परफॉर्मेंस 2-3 परफॉर्मेंस से पहले भी दी थी, पर कहीं ना कहीं वो स्कीम ऑफ थिंग्स में है। और मैंने अभी इमर्जिंग नेशंस में भी श्रीलंका में किया था, कमेंट्री की थी, और वहां पे भी बहुत मुझे इंप्रेस किया था इसने। एटीट्यूड बहुत अच्छा है, पर मुझे लग रहा है कि अभी इतनी भीड़ भाड़ में जब तक 2-4 मैच अपने दम पे जिताएंगे नहीं ना, तब तक आई कैच नहीं करेंगे। और फिर आपका जो सीजन पहले गया, आपका जो परफॉर्मेंसेस बाकी सीजन में है रणजी ट्रॉफी में, वो काउंट होती है। सिर्फ वन सोलो डज नॉट मेक अ समर। और सिर्फ T20 की परफॉर्मेंस से इंडियन टीम में पिक पहले हुए हैं बहुत लोग, पर मुझे लगता है वो पॉलिसी चेंज करनी चाहिए। पर सबसे बड़ी दिक्कत उल्टी तरफ आरसीबी की है कि सबसे महंगे जो उनके परचेज है, कैमरन ग्रीन, अलजारी जोसेफ, दोनों को बेंच पे बिठाया हुआ उन्होंने। 19 प्लेयर यूज कर चुके हैं और अब से सबसे महंगे खिलाड़ियों को बाहर बिठाने की नौबत आ चुकी है। तो ये बताता है कि खलबली है खेमे में।